हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th और 12th के लिए निबंध, जो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर की शैक्षिक उपयोगिता। हम इसमें सिर्फ उनकी शैक्षिक उपयोगिता के बारे में जानेंगे, यानी कि उसके हम लाभ और हानि को नहीं देखेंगे, सिर्फ उनकी शैक्षिक यानी शिक्षित रूप से उनकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे। तो ये आपके 2019 से लेके 24 तक के यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम इस निबंध को देखेंगे और निबंध हमारे 9 नंबर के पूछे जाते हैं। तो 9 नंबर आपको इस वीडियो में पक्के हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमें शैक्षिक उपयोगिता के बारे में लिखना है। तो सबसे पहला हेडिंग होगा हमारा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि वास्तव में कंप्यूटर ऐसे यांत्रिक मस्तिष्क का रूपात्मक और समन्वयात्मक गति से न्यूनतम समय में त्रुटिहीन गणना कर सके। मानव सदा से ही अपना गणितीय गणनाओं के लिए गणना यंत्रों का उपयोग करता है। देखिए, वास्तव में जो कंप्यूटर है वो एक ऐसी यांत्रिक है जो मस्तिष्क से रूपात्मक और समन्वयात्मक योग से उसके गुण घनत्व से बना हुआ है और ये तीव्रतम गति करता है, मतलब बहुत ही तेज गति करता है, और न्यूनतम समय मतलब बहुत कम समय में ये बहुत ज़्यादा गति करता है। ये त्रुटिहीन गति करता है, मतलब ये अपनी चीज़ों में गलती नहीं करता। मानव सदा से ही अपना गणितीय गणना यानी कि मानव जो है वो अपने मैथ्स के कैलकुलेशंस जो होता है गणना करने के लिए यंत्र का आविष्कार करता रहता है। ठीक है, आज तो अनेक प्रकार के जटिल यंत्र बना लिए गए हैं। अब तक के इस हमारे जीवन काल में कई यंत्र जो है उसकी स्थापना कर दी गई है, मतलब कई यंत्रों का आविष्कार कर दिया गया है जो बहुत जटिल गणनाओं का परिकलन अपने आप कर लेते हैं, जो बहुत ही कठिन से कठिन कल्पनाओं का परिकलन तुरंत करता रहता है। उसे ही हम प्रस्तावना में लिखेंगे। और कंप्यूटर हमारे जीवन का ऐसा सॉल्यूशन है जो हम हर एक चीज़ उससे सॉल्व कर सकते हैं, हमारी हर एक गणना का वो सुझाव दे देता है। तो वो हम लिखेंगे प्रस्तावना में। अगला हेडिंग हम करेंगे इसमें, तो हम हेडिंग करेंगे कंप्यूटर का प्रयोग। इसमें हमें लिखना है कि कंप्यूटर आज मानव मस्तिष्क पर पूरी तरह छा गया है। ठीक है, बड़े बड़े व्यवसाय, तकनीकी संस्थान और महत्वपूर्ण संस्थानों में कंप्यूटर का प्रयोग मानव मस्तिष्क के रूप में किया जा रहा है। देखिए, आजकल हर एक चीज़ कंप्यूटर से आसान हो गई है। आजकल के जो मानव की मस्तिष्क है वो एक कंप्यूटर की तरह जैसे कि है, लेकिन कंप्यूटर ही उस मस्तिष्क का काम कर रहा है। बड़े बड़े व्यवसाय यानी बिजनेसमैन की तकनीक में या फिर संस्थाएं जो हैं वहाँ पे भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है और ये मानव मस्तिष्क के रूप में किया जाता है। आज कंप्यूटर की सहायता से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और सूचनाएं भेजी जाती हैं। आजकल कंप्यूटर से हम हर एक चीज़ का पता लगा सकते हैं और हर एक चीज़ की सूचना हम एक दूसरे को भेज सकते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि बड़े बड़े बैंकों में खातों ठीक है के लिए रख रखाव के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बड़े बड़े बैंकों में सिर्फ कंप्यूटर के यूजेस हैं, उसमें हर एक रिकॉर्ड कैद कर लिए जाते हैं, हर एक बिल जो है उस कंप्यूटर के टेक्निक से हम उसमें अपलोड करते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। टंकण एवं प्रकाशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है, मतलब कि हर एक क्षेत्र में उन्नति को लेकर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूर संचार के क्षेत्र में भी कंप्यूटर को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है। दूर संचार के जो क्षेत्र हैं वो उसमें भी कंप्यूटर की अधिक प्रयोग किए जा रहे हैं। तो प्रयोग में आप कई भी चीज़ें इसमें अपने दिमाग से भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे अपना कंप्यूटर का प्रयोग इतना ही। फिर हम देखेंगे अपने आगे की हेडिंग करेंगे हम कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क, मतलब कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क की तुलना इसमें करनी है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क का निर्माण मानव बुद्धि ने किया है। अब कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो एक मानव ने ही किया है, उसमें हर एक टेक्निक्स मानव के ही प्रति आए हैं। यह बात नितांत सत्य है, यह बात अत्यधिक सत्य है कि कंप्यूटर समस्याओं को मानव मस्तिष्क की अपेक्षा बहुत कम समय में हल कर सकता
है। ठीक है, ये समस्या का समाधान है वो कंप्यूटर मानव के दिमाग से अधिक समय तक क्या करता है, हल कर सकता है। फिर भी वह एक यंत्र है जो संवेदनाओं, रुचियों तथा चिंतनों, ठीक है, से रहित है। ओके, यह केवल निर्देशित कार्यों को ही करता है। वह कोई निर्णय स्वयं नहीं ले सकता और न ही कोई नवीन बात सोच सकता है। कह रहा है कि ये जो कंप्यूटर है वो कोई भी निर्णय खुद से नहीं ले सकता, वो मानव के प्रति चलाए गए ही अनुसार ये निर्णय लेता है। ये सिर्फ निर्देशित कार्यों को ही करना पसंद करते हैं। मतलब कि ये जो यंत्र है वो सिर्फ निर्देशित कार्यों को ही करता है, जब कोई निर्णय ये स्वयं नहीं ले सकता और न ही कोई नवीन बातें सोच सकता है। ठीक है, फिर आगे लिखना है कि यह सभी मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है, परंतु मानव मस्तिष्क की बराबरी नहीं कर सकता है। ये सारे कार्यों में पूर्ण रूप से सक्षम है, लेकिन ये एक मानव के दिमाग के प्रति नहीं चल सकता है। वो कंप्यूटर है तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में समझेगा, एक मानव के विचार को, एक मानव के व्यवहार को नहीं समझ पाएगा। तो यही मानव के मस्तिष्क और कंप्यूटर की तुलना में इतना फर्क है। तो आप इस हेडिंग में इतना लिख सकते हैं। फिर हमारा लास्ट हेडिंग होता है उपसंहार। तो उपसंहार में आपको लिखना है कि वर्तमान कंप्यूटर युग में प्रवेश करके हमने पूर्ण रूप से अपने को कंप्यूटर के हवाले कर दिया है। कंप्यूटर हमें बोलना, व्यवहार करना, अपने जीवन को जीना, मित्रों से मिलना और उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करना आदि सब कुछ सिखाएगा। ओके, वर्तमान में जो कंप्यूटर का युग है उसमें हम प्रवेश करने में पूर्ण रूप से अपने कंप्यूटर के हवाले कर दिए हैं, लेकिन कंप्यूटर हमें बोलना, व्यवहार करना और जीवन जीना, मित्रों से मिलना, उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना आदि सब कुछ सिखाएगा। इसका अभिप्राय यह भी हुआ कि हम अपने प्रत्येक निर्णय को कंप्यूटर से पूछने पर विवश हो जाएंगे। वह आज के असाधारण बुद्धिजीवनों की देन है। ठीक है, जैसे कि हमारे एआई जो टेक्निक है उसमें हम हर एक चीज़ की जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ के बारे में हमें क्या जानकारी चाहिए, वो हमें एआई से प्राप्त हो जाता है। तो वही कह रहा है कि मानव की जो भी चीज़ देन है वो सवालों के हल भी आजकल ये कंप्यूटर कर रहा है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर की शैक्षिक उपयोगिता में आप इतने लिख सकते हैं, आपको इसमें पूरे 9 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरे टेक्निकली समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।